देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। वक्त हो गया खबरें सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रियाज शौविक के घर पर एनसीबी ने छापामारी की है। सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी की टीम ने छापे मारे हैं। ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल लगातार हो रही है। एनसीबी की छापामारी लगातार जारी है। सुबह 6:40 पर एनसीबी की टीम पहुंची थी रियाज शौविक के घर पर। वहां पर मौजूद थे हमारे सहयोगी। सबसे पहले आज तक ने आपको दी सबसे बड़ी जानकारी। एनसीबी की छापामारी लगातार जारी। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी पहुंची एनसीबी की टीम। साथ में मौजूद हैं मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी भी। रिया के घर पर 3 टीमें कुल मौजूद हैं। एक टीम वो है समीर वानखेड़े जिसको लीड कर रहा है, और फिर दूसरी टीम केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर हैं, दिल्ली से पहुंचे हैं। रिया के घर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं, जहां पर टीम पहुंची एनसीबी की। तमाम अहम दस्तावेज है जिनको खंगालने की कोशिश होगी, कुछ और एविडेंस निकालने की भी कोशिश होगी। एनसीबी का छापा और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, ड्रग्स एंगल को लेकर लगातार पूछताछ और सवाल जवाब तो हो ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एनसीबी की टीम यहां पर रेड के लिए पहुंची। बहुत अहम है 4 अहम बातें क्यों एनसीबी की टीम ने अचानक से रेड का फैसला किया। सबसे बड़ी बात की ड्रग्स कनेक्शन खंगालने की कोशिश होगी। दूसरा, शौविक के बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं। 2 ठिकाने सैमुअल मिरांडा और शौविक दोनों के घर पर ये एनसीबी की टीम की रेड चल रही है। और तीसरी है बड़ी अहम बात, संभलने का मौका ना मिले क्योंकि तमाम अहम एविडेंस और सबूत खंगालने हैं। एनसीबी को आशंका है कि घर से ही मिल सकते हैं सारे सबूत, और इसीलिए अचानक से एनसीबी की टीम की रेड सैमुअल मिरांडा के घर पर और शौविक के घर पर। एनसीबी के बड़े अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर जो कि दिल्ली से पहुंचे, केपीएस मल्होत्रा, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए जरा। It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है सर? Only, सर आज तक से बात करते हुए बताइए सर कहाँ चल रहा है सर? please, 2 places, Ria's house and Samuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shauvik's house and नहीं. शौविक का हाउस और मिरांडा का हाउस। Yes. अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अरविंद, देखिए स्पेसिफिकली जब आपने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने सीधे आज तक से बातचीत करते हुए कहा शौविक्स हाउस एंड सैमुअल, यानी कि ड्रग्स को लेकर पुख्ता सबूत शौविक और सैमुअल के को लेकर है, और इसीलिए ये रेड अचानक से हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आईआरएस ऑफिसर है जिन्होंने अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ज्वाइन की है, वो सबसे पहले टीम के साथ आए। और आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो सामने की तरफ आप गाड़ी देख रहे हैं, ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट में खड़ी है, इस गाड़ी की भी तलाशी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के एक सदस्य ने अभी आकर ली है। देखिए आपको बता दूं कि ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। तो जाहिर सी बात है, जो अगर घर के अंदर कोई ड्रग्स है, कोई सब्सटेंस है, उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी, बरामदगी की कोशिश की जाएगी। 8 मेंबरों की टीम रिया और शौविक चक्रवर्ती के घर के अंदर फिलहाल मौजूद है। सबसे पहले आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े, जो हाल में ही काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, वो उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज्वाइन किया, वो सबसे पहले आए। उसके बाद केपीएस मल्होत्रा, जो दिल्ली से ही जब से एफआईआर दर्ज हुई थी, वो उन्होंने टीम को लीड किया, वो सेकेंड राउंड में आए हैं आधे घंटे बाद। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो दिखाना चाहेंगे कि इस गाड़ी की तलाशी, लेकिन इन सब के बीच आपको दिखाएं बकायदा जो मुंबई पुलिस की एक गाड़ी है वो भी यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए, ये मुंबई पुलिस के जो तमाम अफसर है जो हर गेट पर है वो आए हुए। सर किस लिए आए हुए? प्लीज जरा काम थोड़ा एक मिनट। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो मुंबई पुलिस के अफसर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से पूरा तलाशी अभियान है वो चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। पीछा ये दोनों गेटों पर सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस तैनात कर दी गई है। गाड़ियों की तलाशी ली गई है। 8 मेंबर की टीम रिया शौविक चक्रवर्ती के घर के अंदर मौजूद है। घर के अंदर सर्च ऑपरेशन वो चलाया जा रहा है। जिस तरीके से ड्रग पेडलरों ने नाम लिया था शौविक चक्रवर्ती का, सैमुअल मिरांडा का, उसके बाद से ही जो शौविक चक्रवर्ती है, सैमुअल मिरांडा है, दोनों के घर पर एक साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची। आज तक इंडिया टुडे की टीम
घर के सब क्या है अरे प्लीज एक मिनट थोड़ी सी जानकारी किस लिए आए सर? आपको बुलाया गया है? किस लिए? रिया की तरफ से बुलाया गया है या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आपको बुलाया गया सर? सर रिया की तरफ से बुलाया गया है या एनसीबी की तरफ से बुलाया गया है सर? आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है रिया और शौविक के घर के अंदर। यहाँ मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि जब से सीबीआई ने जांच शुरू की है, रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा गया, तो एक बार बकायदा सीबीआई ने मुंबई पुलिस को लिखा भी था कि बकायदा जो रिया चक्रवर्ती है उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सर क्या बोलना चाहेंगे? क्या परिवार के लोगों ने बुलाया आपको? रिया ने शिकायत की थी आप लोग ने? 1 मिनट आप देख पा रहे हैं जो मुंबई पुलिस के अफसर हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं और बकायदा दोनों जो अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स लगातार पहुंच रहे हैं। उसके बाद जी अरविंद सुन पा रहे हैं हम आपको दिखाना चाहूंगा कि जी बिल्कुल, ये देखिए ये जो अफसर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगा सीबीआई ने बोला था सर, क्या सीबीआई ने बुलाया, एनसीबी ने बुलाया था सर? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मुंबई पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो दोनों गेट है, आपको बताऊं कि ये जो गेट है यहाँ पर भी मुंबई पुलिस की टीम तैनात है। उसके अलावा एक मुंबई पुलिस की टीम जो आप सामने की तरफ पीसीआर की वैन देख पा रहे हैं इसमें आए हुए थे। तो बाहर गेट के बाहर भी मुंबई पुलिस की टीम तैनात है। कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि वो दिखाएं। बकायदा जो मीडिया कर्मियों सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसने आपको बुलाया, लेकिन जहां तक समझ है कि सुरक्षा के लिहाज से जी अरविंद ओझा साथ ही साथ ये भी समझाते चले जाइए, क्योंकि हालांकि वो पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हर गेट पर मुंबई पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, टीमें लगातार वहां पर बुलाई जा रही है, क्योंकि इससे आशंकाएं बहुत सारी उठती हैं। देखिए लैपटॉप और मोबाइल को खंगाला लगातार जा रहा है। अब यहां से पुख्ता एविडेंस निकालने की कोशिश होगी सीबीआई की टीम अगर वहां पर पहुंचती है तो। तब इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक अहम सवाल जो आशंकाएं हैं, क्या शौविक की गिरफ्तारी भी हो सकती है? जी देखिए मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक की जो जानकारी उसके मुताबिक शौविक को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिलहाल सर्च ऑपरेशन, कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि वो जरूर आपको ये तस्वीरें दिखाते रहे कि ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है जो लगातार महीने भर से तमाम मीडिया की सुर्खियों में था, लेकिन आज सुबह 6:40 पर पहला एक्शन, सबसे बड़ा एक्शन उसके घर के अंदर हुआ है, रिया चक्रवर्ती और शौविक के घर के अंदर, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम 6:40 पर पहुंची। और देखिए अगर नीचे की तरफ तो नीचे जो गेट जाता वहां पर भी हलचल है। इन सब के बीच आपको बता दूं कि शौविक को बहुत मुमकिन है कि सर्च ऑपरेशन के बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाए। बहुत मुमकिन है कि यहाँ से एनसीबी की टीम हिरासत में लेकर जाए, लेकिन गिरफ्तारी जहां तक हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अभी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। हालांकि जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चौंका रही है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास गिरफ्तार करने के लिए काफी जो एविडेंस है वो है। सबसे बड़ी चीज कि 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो 2 ड्रग पेडलर हैं उनके डिस्क्लोजर है, और एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कोई ड्रग पेडलर या कोई भी शख्स 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर बयान देता है वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है, भले उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद न हो। तो ये काफी एविडेंस है। इसके अलावा चैट है। तो इस तरीके से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बार ये जो पूरी सोसाइटी है काफी सुर्खियों में रही थी और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। जाहिर सी बात है रिया एक महिला है और जिस तरह से सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी, उनका कहना था कि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। उसके बाद सीबीआई ने खुद मुंबई पुलिस को ये लेटर लिखा कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिसके बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज्वाइन किया था, वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे 2 टीमों के साथ। उसके बाद जो KPS मल्होत्रा है जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, सुशांत केस में
ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे हैं वो पहुंचे, और ये गाड़ी जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस गाड़ी की तलाशी ली गई। अब बहुत मुमकिन है कि शोभिक ये जो गाड़ी है वो ड्राइव करता हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ इस कार से ड्रग्स तलाशने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा घर के अंदर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो मौजूद है, महिला अफसर साथ में है। चूंकि घर के अंदर 2 महिलाएं हैं, ऐसे में एक प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के तहत महिला महिला अफसर का होना जरूरी है जाहिर तौर पर, इसलिए जो महिला अफसर है हाँ। उनको बाकायदा यहाँ पर रखा गया। घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक साथ एनसीबी की टीम का 2 जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है सुशांत की मौत के मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन है उसकी जांच में। जी बिल्कुल अरविंद ओझा, आप रहिए हमारे साथ, लगातार नजर भी बनाए रखिए, हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक जल्दी से अपडेट। विद्या डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से मौजूद है। विद्या, क्या एक्शन वहां पर? जी फिलहाल यहाँ 9 बजे के बाद ही हर दिन एक्शन शुरू होता है, तो 9 बजे के आसपास यहाँ पे सीबीआई के अधिकारी और उसके साथ ही जो विटनेसेस हैं, जैसे हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो लोग लगातार आ रहे थे, जैसे कि सैमुअल मिरांडा, केशव, धीरज, इन सब से तो लगातार पूछताछ हो ही रही है। रिया के पिता भी कल आ रहे थे पिछले 3-4 दिनों से। उसके साथ ही कल हमने देखा था कि सूजन वॉकर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और जो रिया को ट्रीट कर रही थी, वो भी आई थी यहाँ पर। तो अलग अलग लोगों को बुलाया जाएगा। आज भी ये सिलसिला सीबीआई के दफ्तर में जारी रहेगा। बिल्कुल, आज भी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक्शन 9 बजे शुरू होगा। विद्या, लौटेंगे आपके पास वापस। अरविंद, कुल मिलाकर अगर देखा जाए वहां पर सबसे पहले 6:40 आज तक की टीम ने, आपने सबसे पहले दिखाई थी वो खबर जब एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची थी, और उसके बाद एक एक करके कुछ देरी में, थोड़ी देरी में लगातार टीमें वहां पर पहुंच रही हैं। उस पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले वही रिपोर्ट देखिए जब एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची थी। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है, और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बाकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर, सर्च ऑपरेशन चलेगा, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर, रिया अपने भाई शोभिक के साथ यहीं पर रहती है, और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है, और अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जो महिला है वो भी यहाँ पर एनसीबी की टीम की वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। अब रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है, आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि जो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार किए गए थे और शोभिक का नाम लिया था, उसके बाद से ही रिया के घर पर टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर सर्च चलाया जाएगा, जबकि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो पहुंची हुई है। और आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी है। ये वो अपार्टमेंट है, आपको दिखाना चाहूंगा। इसी अपार्टमेंट में जो रिया चक्रवर्ती है वो रहती है अपने परिवार के साथ। शोभिक का नाम ड्रग्स पैडलर ने लिया था, जिसके बाद से ही अंदाजा लगाया जाता था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो यहाँ पर रेड करेगी, और रेड करने के बाद बाकायदा घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस अपार्टमेंट में जहां ये रिया रहती है यहाँ पर पहुंच चुकी है। भारी भरकम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची है, साथ में महिला भी है। चूंकि घर के अंदर रेड करनी है, रिया की माता है, इस वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आपको दिखाना चाहेंगे, ये अपार्टमेंट है और सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी रेड की जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि देख पा रहे हैं आपको सिक्योरिटी के लगाया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम
वो यहाँ पर फिलहाल पहुंची हुई है और यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है और लगातार ड्रग पेडलर गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ ड्रग पेडलर ने शौविक का नाम लिया था, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था, जिसके बाद यहाँ पर जो प्राइम रोज अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं जहां यहाँ रिया रहती है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पर चलाएगी। एनसीबी की टीम में कई अफसर हैं, शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, चूंकि शौविक का सीधा ड्रग पेडलर से कनेक्शन सामने आया है। ये देख पा रहे हैं, ये अपार्टमेंट है। अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है, सुशांत का स्टाफ, उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो पहुंची हुई है। अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर ये है कि रिया और शौविक के घर पर एनसीबी की छापामारी लगातार जारी है। एनसीबी रिया शौविक के घर पर ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े सबूत तलाश रही है, छापामारी कर रही है। एनसीबी की टीम ने लैपटॉप और शौविक की गाड़ी की तलाश की है। 8 सदस्यों की एनसीबी की टीम है जो कि इस वक्त शौविक के घर पर मौजूद है और इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम लगातार छापामारी कर रही है। शौविक की गाड़ी को खंगाला जा रहा है, सबूत तलाशने की कोशिश हो रही है। एनसीबी की टीम सुबह 6:40 पर पहुंची थी प्राइमरोज अपार्टमेंट में, वो जगह जहां पर रिया और शौविक का घर है। आज तक सबसे पहले वहां पर मौजूद था, आज तक ने सबसे पहले एनसीबी की छापामारी की। ये रिपोर्ट, ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाई। 6:40 पर समीर वानखेड़े जो कि उस टीम को लीड कर रहे थे, केबीएस मल्होत्रा जिनके नेतृत्व में दूसरी टीम वहां पर पहुंची और इसके अलावा पूरे इलाके को, पूरे घर को, पूरी बिल्डिंग को मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने आसपास से घेरा भी हुआ है। अलग अलग टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, एक्शन में है एनसीबी की टीम। एक तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर छापामारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया और शौविक के घर पर भी छापामारी हो रही है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 ड्रग पेडलर जैद और बासित दोनों ने ये बयान दिए हैं जिसके आधार पर ये छापामारी की जा रही है। जैद और बासित दोनों को कल कोर्ट में पेश किया गया था। 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में है दोनों लोग, दोनों से पूछताछ हो रही है। कनेक्शन किस तरीके से सीधे जुड़ते नजर आ रहे हैं शौविक के साथ, सैमुअल मिरांडा के साथ, उसी के तमाम ठोस एविडेंस तलाशने के लिए एनसीबी की टीम इस वक्त मौजूद है। एक तरफ शौविक के घर, दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो कि आज तक पर आप देख रहे हैं। शौविक की गाड़ी की छानबीन लगातार हो रही है। शौविक की गाड़ी से क्या कोई सबूत मिलेगा, क्या ड्रग्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी, कहीं कोई सुराग अगर छुपा हो तो उसको खंगालने तलाशने की कोशिश। और आपको ये भी बताएं कि जिस वक्त एनसीबी ऑफिसर केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में दूसरी टीम वहां पर पहुंची थी, आज तक उस वक्त वहां पर भी मौजूद था। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे वो। आप लोगों को क्या इनपुट मिला था? क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following, and kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते वक्त चल रहा है? Please, 2 places, Ria's house and Saimuel Miranda's. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shauvik's house and नहीं शौविक का हाउस और मिरांडा का हाउस। Yes. आप देख पा रहे हैं जो केपीएस मल्होत्रा है, आज तक के बातचीत में इन्होंने कहा है कि जो सैमुअल मिरांडा और शौविक, उनके घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है एनडीपीएस का जो ये प्रोसीजर उसके तहत। सर और क्या आगे भी एक्शन होगा? सर आगे भी एक्शन होगा? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following, and kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? Only, सर आज तक से बात करते वक्त सर कहाँ चल रहा है? please, 2 places, Ria's house and Saimuel Miranda's. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shauvik's house and नहीं शौविक का हाउस और मिरांडा का हाउस। Yes. एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने की थी और बताया उन्होंने कि किस तरीके से 2 अलग-अलग जगहों पर इस वक्त एक्शन हो रहा है। एनसीबी की टीम लगातार छापामारी कर रही है। अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रिया के घर से बाहर और साथ ही साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से शम्स ताहिर खान भी मौजूद है। अरविंद, सबसे पहले अभी की हलचल दिखाएं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए मैं आपको बताऊं, हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक
एनसीबी की टीम किसी भी वक्त इस बिल्डिंग से बाहर आ सकती है। एनसीबी की टीम जो अंदर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन में शामिल एक अफसर ने बताया कि नियरली फिनिश्ड, यानी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगभग कुछ देर बाद कंप्लीट हो जाएगा और एनसीबी की टीम यहां से निकलेगी। लेकिन फिलहाल एनसीबी की टीम जो रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती है, उसके घर के अंदर ही मौजूद है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। घर के अंदर तलाशी ली गई, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, उसको तलाशा गया और हमने आपको तस्वीरें भेजी थी जिस गाड़ी की, उस गाड़ी की भी तलाशी ली गई थी। फिलहाल घर के अंदर मौजूद है, लेकिन कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो बिल्डिंग के बाहर आए। कैमरामैन संजय को कहूंगा कि आपको बिल्डिंग दिखाएं। ये बिल्डिंग महीने भर से सुर्खियों में थी, लेकिन आज सबको चौंकाते हुए 6:40 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहां पर रेड की। समीर वानखेड़े IRS ऑफिसर, काफी तेज तरार ऑफिसर माने जाते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज्वाइन किया है। KPS मल्होत्रा जब ये FIR दर्ज हुई थी उसके बाद से ही पूरी टीम को लीड कर रहे थे। खासकर सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जो जांच चल रही थी उसको उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे KPS मल्होत्रा और समीर वानखेड़े महिला अफसर भी साथ में थी। चूंकि घर के अंदर 2 महिलाएं हैं और प्रोसीजर है, तो उसी प्रोसीजर के तहत और KPS मल्होत्रा ने आज तक इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि शोभिक के घर पर, सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। NDPS प्रोसीजर के अंतर्गत उसी के तहत इस बिल्डिंग में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन किसी भी वक्त ये सर्च ऑपरेशन खत्म हो सकता है। 6:40 पर यह सर्च ऑपरेशन एक साथ 2 जगह पर शुरू हुआ था और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और किसी भी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बाहर निकल सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो तमाम टीमें हैं वो घर के अंदर मौजूद है। घर के अंदर तलाशी ली गई, घर की बिल्डिंग के अंदर तलाशी ली गई, गाड़ियों की तलाशी ली गई, ड्रग्स तलाशने की कोशिश की गई, शोभिक का लैपटॉप तलाशा गया है, हार्ड डिस्क तलाशा गया है। लेकिन अभी भी ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है इसके अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मौजूद है। जी बिल्कुल अरविंद ओझा, और वहां पर किसी भी वक्त ये जांच खत्म करके बाहर आ सकती है एनसीबी की टीम। हम लौटेंगे आपके पास। सुबह 6:40 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। सबसे पहले आज तक ने यह खबर आपको दिखाई थी, हमने दिखाई थी तस्वीरें, हमने यह खबर आपको दिखाई थी। चलेंगे सीधा DRDO गेस्ट हाउस के बाहर से शम्स ताहिर खान मौजूद है। शम्स, CBI, ED, NCB शुरू हुई थी, जो पूरा मामला हुआ था सुशांत की हत्या या आत्महत्या को लेकर शुरू हुआ था। उसके बाद पैसे का एंगल आया, फिर ड्रग्स का एंगल आया, आज अब ये छापामारी वहां पर हो रही है। नवजोत, आज की छापामारी की एक खास बात और आपको बताऊं कि जब एनसीबी की टीम यहां पे पहुंची, असल में जो 2 ड्रग पेडलर पकड़े गए थे उनके जरिए खासतौर पर 2 नाम आए, सैमुअल मिरांडा का और शोभिक का। आज जो ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे भी आपको देखने की जरूरत है, समझने की, ये शोभिक के लिए है खासतौर पर कि शोभिक का क्या कनेक्शन है ड्रग पेडलर के साथ, क्योंकि ड्रग पेडलर ने शोभिक का नाम लिया है और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया है। तो गए हैं ये, जिस तरीके से डायरेक्टर ने भी बोला, डिप्टी डायरेक्टर ने, ये शोभिक के घर गए, शोभिक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठे करने के लिए, उसके लैपटॉप, उसके हार्ड डिस्क, उसके मोबाइल में कि कौन कौन से ड्रग पेडलर के नाम है और किन किन के साथ कनेक्शन है, इस पूरे कनेक्शन का सुशांत की मौत से क्या लेना देना है, क्योंकि इस लेकर जो पूरी जांच शुरू हुई एनसीबी की, वो ड्रग्स को नहीं, पहले सुशांत से हुई थी और उसमें बाद में ड्रग्स का एंगल आया। तो ड्रग्स जो है वो एनसीबी की जिम्मेदारी है जांच करने की। तो आज का जो ये सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है इस वक्त उसके घर के अंदर, ये खास तौर पर शोभिक के लिए है। बहुत मुमकिन है कि एनसीबी की टीम रिया के लिए भी खास तौर पर दोबारा इस घर में जाए, क्योंकि अलग अलग जैसे जैसे केस डेवलपमेंट होता है, आपके पास सबूत और गवाह आते हैं और बयान देते हैं, उसी हिसाब से आप केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त खास तौर पर शोभिक एनसीबी के रडार पर है, क्योंकि सारे चैट्स, कुछ प्रूफ मिले हैं, जो ड्रग पेडलर है उसने शोभिक का नाम लिया है, इसीलिए एनसीबी की टीम सुबह सुबह वहां पहुंची है ताकि उनसे छानबीन करके पता किया जा सके। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घर हो, क्या वहां से ऐसी कोई चीज इतने दिनों के बाद एनसीबी के हाथ लगेगी जिसकी वजह से फिर बाद में इस केस को पुख्ता बनाया जा सके, और यहां तक कि मैं और भी आगे बढ़ के कहूंगा कि शोभिक की गिरफ्तारी हो सके। इसके लिए जरूरी है कि एनसीबी की टीम वो तमाम दस्तावेज, वो तमाम सबूत इकट्ठा हासिल करे। और सबसे बड़ी बात, ड्रग्स के मामले में ऐसा होता है कि आपके पास से पोजीशन, यानी आपके पास से बरामदगी दिखानी जरूरी होती है। शम्स, ये दोनों बहुत अहम बातें हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि ठोस सबूत भी चाहिए, और दूसरी बात, इतने दिनों बाद क्या वो सबूत वहां से मिल पाएंगे। लेकिन बड़ी बात, इसको भी समझाइए जरा। लौटेंगे आपके पास। अरविंद ओझा, क्या एक्शन वहां से?
जी देखिए, जैसा कि हमने बताया था, आज तक इंडिया टुडे पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली थी कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कभी भी ये सर्च खत्म हो सकता है। गाड़ियों की हलचल यहाँ पर बढ़ी है। ये गाड़ी जो सबसे पहले यहाँ पर आई थी, जिसमें समीर वानखेड़े मौजूद थे, ये गाड़ी हलचल बढ़ी है। बहुत मुमकिन है कि टीम बाहर निकले, लेकिन अभी भी जो टीम है, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सोसाइटी है, इसके अंदर अभी भी जो टीम है वो मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो रेड टीम में मेंबर है, उन्होंने आज तक इंडिया टुडे को जानकारी दी है कि कोई बहुत बड़ा सीजर नहीं हुआ है, कोई सीजर अभी तक नहीं हुआ है। एग्जामिन किया जा रहा है। जो लोग अंदर हैं, फैमिली के, रिया चक्रवर्ती, शोभी चक्रवर्ती और तमाम लोग, उनको एग्जामिन किया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक इंडिया टुडे को मिली है। जो अफसर रेड कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है कि कोई बड़ा सीजर नहीं है इस पूरे सर्च में। साथ ही साथ एग्जामिन किया जा रहा है लोगों को। पूरा परिवार सहयोग कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को, लेकिन किसी भी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सर्च ऑपरेशन पूरा करके बाहर निकल सकती है। 6:40 पर एनसीबी की टीम अंदर गई थी। एक टीम घर के अंदर तलाशी कर रही थी, जबकि एक टीम बिल्डिंग के आसपास जो गाड़ियां थी उनको तलाश कर रही थी। सबूत तलाशे जा रहे थे। लैपटॉप की खंगाला गया। जो हार्ड डिस्क है उसको खंगाला गया। जो शोभी की गाड़ी है उसको खंगाला गया। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो 6:40 पर एनसीबी की टीम ने एक साथ 2 जगह पर छापा मारा था, जिसमें ये जो आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो शोभिक और रिया का घर है, यहाँ पर छापेमारी की गई। साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की गई। फिलहाल भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो तमाम अफसर हैं, वो रिया और शोभिक के घर के अंदर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली उसके मुताबिक कोई बहुत बड़ा सीजर इस घर के अंदर से नहीं है, लेकिन जो घर के अंदर लोग मौजूद हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है। अभी जो सर्च है वो अंडर वे है, यानी अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक टीम घर के अंदर मौजूद थी तो एक टीम घर के आसपास मौजूद थी। जी अरविंद ओझा, 6:40 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। आप सबसे पहले वहां पहुंचे थे। जी 8:40 हो चुके हैं। 2 घंटे का वक्त हो चुका है। लगातार टीमें अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल, 2 घंटे से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनसीबी की टीम ने जब जांच संभाला, ताबड़तोड़ रेड किया और 2 ड्रग पैडलर जैद और बासित को गिरफ्तार किया। उन्होंने डिस्क्लोज किया कि वो लगातार शोभिक से कांटेक्ट में थे। शोभिक और सैमुअल मिरांडा वो ड्रग्स खरीदते थे। जो एक ड्रग पैडलर है जैद, उसने ये बताया था कि जो शोभिक है वो हार्डकोर है, यानी वो ड्रग्स लेता भी है, उसके अलावा ड्रग्स खरीद कर कहीं और तक पहुंचाता है। जिसके बाद एनसीबी की टीम ने और भी कई व्हाट्सएप चैट जो ईडी को दिए थे, जो सीडीआर है वो खंगाला, जिसमें कई अहम सबूत मिले। जिसके बाद सम्मन भेजकर पूछताछ करने की बजाय सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम 6:40 पर यहां पहुंची, जब आज तक इंडिया टुडे की टीम भी यहां पर मौजूद थी। और सीधा जो तमाम अफसर थे वो रिया और शोभिक के घर के अंदर दाखिल हुए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभी 2 घंटे हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन किसी भी वक्त एनसीबी की टीम बाहर आ सकती है। आज तक इंडिया टुडे को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक कोई बड़ा सीजर नहीं है, लेकिन फैमिली को और खासकर शोभिक को एग्जामिन किया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है क्योंकि शोभिक की उस गाड़ी को 1663, ये वो गाड़ी है। देखिए तस्वीरें भी लगातार आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आपको दिखा रहे हैं हम। ये वो गाड़ी है जिसकी तलाशी ली गई और गहन तलाशी ली गई। इसके अलावा बड़ी बात अरविंद, जो आपने लगातार तस्वीरें दिखाई हैं सुबह से, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आसपास पूरी सोसाइटी को भी खंगाला गया है। और शम्स जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या अभी तक वो सारी चीजें, वो सारे एविडेंस, वो सारे सबूत वहां से मिल पाएंगे या नहीं? आप दिखाते रहो, अगर बोलेंगे तो उधर दिखा देंगे। अरविंद ओझा जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो, जैसा कि मैंने बताया कि जो रेडिंग टीम में एक ऑफिसर है, उन्होंने आज तक इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। उनका कहना है कि नथिंग बिग सीजर, यानी कोई बहुत बड़ा सीजर, यानी कोई बहुत, अगर ड्रग्स की बात की जाए, अमूमन एनसीबी की टीम की नजर ड्रग्स पर ही, अगर कोई घर के अंदर या कहीं गाड़ी में कोई ड्रग्स छिपा कर रखा है तो ड्रग्स तलाशा जाए। तो ऐसा कोई बड़ा सीजर नहीं है। फैमिली को एग्जामिन किया जा रहा है, खासकर शोभिक को एग्जामिन किया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत इस सर्च के बाद
सम्मन किया जाए, पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन आपको बताऊं कि 6:40 पर जब यहाँ पर रेड हुई, इतनी हलचल हुई कि आप देखिए बाकायदा मुंबई पुलिस की एक जो वैन है, जो बस है, उसमें मुंबई पुलिस के जवान वो यहाँ पर आए और साथ ही साथ सुरक्षा देने लगे। जबकि एक अगर गाड़ी आप बाहर देखिए तो एनसीबी की एक टीम की ये गाड़ी जिसमें अफसर बैठे हुए हैं, ये कहीं न कहीं बैकअप टीम है। सुशांत केस में बॉलीवुड के ड्रग्स के तार की कड़ियां खुलती नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती और शौविक के ड्रग्स जाल को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिया लगातार ड्रग्स न लेने की बात कह रही है, लेकिन एक के बाद एक सबूत रिया की सफाई को झूठ साबित कर रहे हैं। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. आखिर क्या है रिया के ड्रग्स का सच, जो रिया आज तक पर ड्रग्स न लेने की बात कह रही थी? सबूत उनकी सफाई को झूठा साबित कर रहे हैं। आज तक रिया और शौविक की चैट मिली है, जिसमें दोनों ड्रग्स को लेकर बातें कर रहे हैं। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है? हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। ये चैट इसी साल 15 मार्च का बताया जा रहा है। हालांकि चैट से ये बात साफ नहीं हो सकी कि किस शख्स के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन शौविक जिस बड की बात कर रहा है, वो एक तरह का ड्रग्स है जो दूसरे देशों से लाकर मुंबई में बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी महंगा है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। आज तक के हाथ रिया और शौविक की व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। दोनों भाई बहन के बीच ये व्हाट्सएप पर बातचीत 15 मार्च 2020 को हो रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स वाली सिगरेट लेता है, इसी हिसाब से तुम अरेंज करो। सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती इस व्हाट्सएप चैट में किसके लिए ड्रग्स लेने देने की बात कर रही हैं? क्या वो कहीं सुशांत सिंह राजपूत तो नहीं थे? ड्रग्स के मामले में रिया का भाई शौविक पूरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। शौविक के ड्रग्स पैडलर के साथ कनेक्शन सामने आए हैं। वहीं आज ईडी ने शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया है। शौविक के पूरे गैंग पर अब जांच एजेंसियों की नजर है। अब तक जितनी चैट और जांच हुई है, उसके मुताबिक सैमुअल मिरांडा शौविक के लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था, जिससे जल्द ही पूछताछ हो सकती है। अब तक 2 ड्रग्स पैडलर जैद और बासित गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। इसके अलावा रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर भी ईडी के सामने हाजिर हुए, जहां ड्रग्स कनेक्शन और पैसों के लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए गए। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काइजन इब्राहिम को धरा है। इब्राहिम के शौविक और जैद से संबंध बताए जा रहे हैं। जैद के वकील ने कहा कि एनसीबी के वकील ने शौविक और जैद के कनेक्शन की बात कोर्ट में जरूर कही, लेकिन रिमांड कॉपी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो जैद आपका क्लाइंट है वो शौविक के टच में था। Is there any link? Sir, they have said that 2 people of Sushant case were in touch with this guy, and he has given. But this was argued by the lawyer. He said that orally, but remand में कुछ भी नहीं। सुशांत केस में अब 1-2 नहीं, बल्कि देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जहां रिश्ते, पैसों का लेन देन और ड्रग्स कनेक्शन हर एंगल पर सुशांत की मौत को देखा जा रहा है। इस जांच में रिया और शौविक ड्रग्स मामले को लेकर भी रडार पर हैं, जिनके कनेक्शन बड़े बड़े पैडलर के साथ सामने आ रहे हैं। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।